Hello students. So here just we start a new chapter and that is arithmetic progression. A very important chapter for your exam. Very important. Yes, no doubt about it. Very important for your exam and this arithmetic progression is very useful for you. Look at here. Arithmetic progression. Firstly, you have to know about what is arithmetic progression. Look at here. सपोज करो बाबू, अगर जो हम आपसे कुछ नंबर्स दे दें, सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अभी तक आप बस यहीं पर भी आप कंसीडर करो। लुक एट हियर, सपोज करो इफ लुक एट हियर, सपोज इफ यू हैव दीज नंबर आर गिवन, ओके, एंड यू हैव टू वेरीफाई either it is in arithmetic progression or not, then how can you find these are arithmetic progression or not? Look at here. Here you see that the terms here first term this one is a1 a, यार इसको a1 कह सकते हैं, ये a2, ये a3, ये a4 एंड ये a5। ओके, लुक एट हियर। यहाँ से आप ये देखना, ये जो आपके टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और पांच, ऐसे सो ऑन बहुत सारे टर्म्स होंगे। लुक एट हियर, सपोज करो आपको ये देखना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। लुक एट हियर, एपी में होने का मतलब ये होता है ना बाबू, इनके बैक टू बैक टर्म्स को उठाओ, जैसे ये देखो, इन टर्म्स को उठाओ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये देखना a2 माइनस a1 करते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद से आप इन दोनों को उठाओगे, इन दोनों को ध्यान देना, ये उसके बाद से फिर आप किसको उठाओगे बाबू, तो इसको आप इसको पिकअप करोगे, ध्यान देना, ये देन लुक एट हियर दिस। ओके, अब जैसे ये देखो, सपोज करो आपने इसको पिकअप किया, ये देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम करते हैं बाबू a2 माइनस a1। ओके, अगर a2 माइनस a1 इक्वल्स a3 माइनस a2 इक्वल्स a4 माइनस a3 इक्वल्स a5 माइनस a4, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो, इसका मतलब अगर जो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, अभी कॉमन डिफरेंस आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आप बस ऐसे सोचो, अगर इन टर्म्स का डिफरेंस अगर जो सेम आ जाए, तो ये जो आपके होते हैं ना, ये आपके जो भी ये नंबर्स लिखे गए हैं, इनको हम बोलेंगे कौन से प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लुक एट हियर, अब जैसे देखो ये 2 है, 4, 6, 8 और 10, a2 के प्लेस पे क्या है बाबू, तो 4 है, यहाँ आप क्या लिखोगे 4। ओके, यहाँ माइनस a1 के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो a1 के प्लेस पे 2 लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये देखना, ये इक्वल्स a3 के प्लेस पे क्या है, a3 के प्लेस पे 6, यानी 6 माइनस a2 के प्लेस पे क्या है, a2 के प्लेस पे है आपका 4, ये इक्वल क्या हो जाएगा, a4 के प्लेस पे क्या है, a4 के प्लेस पे 8 माइनस a3 के प्लेस पे क्या है, तो 6 है, ये इक्वल हो जाएगा a5 के प्लेस पे क्या है, तो 10 है, माइनस a4 के प्लेस पे क्या है, 8 है। ओके, लुक एट हियर, 4 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल्स 6 माइनस 2 का मतलब 2 इक्वल्स 8 माइनस 6 का मतलब 2 और इक्वल्स ये 2, यानी आप यहाँ लुक एट हियर, आप देख रहे सबका जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये सबका देखो, ये जो डिफरेंस है 2 2 सब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे टर्म्स जो गिवन है ना, ये आपका हुआ किसमें, एपी में हुआ। एपी में क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ पा रहे हैं ना, मतलब अगर ऐसा हो तो ये आपके किस में होते हैं, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी ऐसा जो भी आपको अगर कोई भी ऐसे टर्म्स गिवन हो, ये आपको चेक करना है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो डायरेक्ट करो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो आपके टर्म्स होते हैं एपी में, अदरवाइज वो आपके एपी में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी एक देख सकते हैं, जैसे मान लो आप ये कह दें, जैसे मान लो 1, 4, 7, 10। ओके, सपोज भी इतना हम आपसे करिए क्या एपी में है कि नहीं है, तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस एंड देन दिस माइनस दिस, यानी 4 माइनस 1 ये गिव्स 3 एंड 7 माइनस 4
यू गिव्स क्या 3 एंड आल्सो 10 - 7 गिव्स व्हाट 3। इट मींस देखो सबका जो डिफरेंस है ना, ये देखो सबका डिफरेंस सेम आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हुआ एपी में हुआ। अब सुनो, अब देखो जो सबका डिफरेंस सेम आता है ना, सेम, तो इसी को हम बोलते हैं बाबू क्या, कॉमन डिफरेंस। यही हम आपसे अभी जस्ट पहले कह रहे थे कि जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कुछ सोचो ना, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का जो सभी में सेम हो, समझ पा रहे हैं। डिफरेंस का मतलब क्या, जो सब्ट्रैक्ट करके हमें फाइंड आउट हो रहा है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया, देखो यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 तो यहाँ यानी सेम है ना सब, इसी को हम डिनोट करते हैं बाबू किससे, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे, ये इसका नोटेशन है, इससे डिनोट करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ओके, अब देखो लुक एट हियर, यहाँ अब ये देखो ये जो टर्म होता है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब इसको हम डिनोट करते हैं, ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर, जैसे देखो पहले सपोज करो हम आपको एक ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, लुक एट हियर। ये सपोज करो हम आपको कुछ टर्म, जैसे मान लो आप ये कहें 1, ठीक है, सपोज ऐसे ले लो, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 5 10 15 20 25 ओके एंड सो ऑन ले सकते हैं। सपोज करो अगर इसके बाद भी टर्म है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अब सुनो, ये जो आपका है, तो ये देखो ये क्या एपी में है कि नहीं, तो पहले एपी में होने के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आना चाहिए। ओके, अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस करो, देखो 10 - 5 का मतलब 5, 15 - 10 का मतलब 5, 20 - 15 का मतलब 5 और 25 - 20 का मतलब 5। ओके, इट मींस these are in AP. So if these are in AP, then what is its common difference? Its common difference must be what? Must be what? 5. क्यों 5? क्योंकि बाबू इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 5। ओके, अब देखो यानी कॉमन डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या, तो 5। ओके, सम का डिफरेंस ये। अब सुनो, इसमें देखो आप, इसमें देखो आपका क्या, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पहले आप ये बताओ। फर्स्ट टर्म का मतलब ये होता है, ये जो आपको जो प्रोग्रेशन ये लिखा गया है ना, इसका फर्स्ट टर्म कौन सा नंबर है, तो फर्स्ट टर्म 5 है ना, तो यहाँ लिखोगे क्या बाबू, आप अगर आपसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म बताओ, तो आप लिखोगे क्या, फर्स्ट टर्म इक्वल्स क्या, तो फर्स्ट टर्म इसका, समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान दो, लुक एट हियर, और सपोज अगर हम आप ये कहते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ध्यान दें, लुक एट हियर, जैसे ये फर्स्ट टर्म में 5 लिखा, इसका भी नोटेशन होता है, लुक एट हियर, यहाँ थोड़ा देखना, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे, डी से। तो इसको आप कभी कभी देखो आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा डी लिखेगा, ठीक है, तो इसका मतलब डी लिखने का मतलब क्या समझोगे, तो समझोगे इसको क्या, आप कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ये किसके इक्वल हो गया, तो आपका हो गया 5। कैसे आपका पता चला, जैसे मान लो 10 - 5 इक्वल टू क्या, 15 - 10 एंड सो ऑन, ये सब्ट्रैक्ट करो 5 ही आएगा ना, यानी ओवरऑल हम कॉमन डिफरेंस इसका क्या लिख देंगे बाबू, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 5। अब सुनो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को बाबू हम डिनोट करते हैं ए से। किससे, तो ए से। इसका फर्स्ट टर्म क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपका, तो फर्स्ट टर्म हो गया 5। ओके, अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब इसकी काउंटिंग, ये कितने हैं, कितने हैं, तो एक, अरे इसको ऐसे काउंट करो ना, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, इसको हाँ ध्यान दें, नंबर ऑफ टर्म्स को आप कैसे डिनोट करोगे, लुक एट हियर, इसको n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, यानी समझ पा रहे हैं ना, यानी कि अगर कोई आपको एपी में कोई प्रोग्रेशन गिवन हो, ठीक है, जो टर्म सारे एपी में अगर गिवन उसका आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट इन सबका टर्म्स का बैक टू बैक टर्म्स का डिफरेंस देखो, अगर सेम आ रहा है तो आपका एपी हो गया। इसका फर्स्ट टर्म होने का मतलब जो पहले पोजीशन में कौन सा नंबर आपका फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, ओके, इसमें काउंटिंग कर लो कितने हैं, तो अगर इसमें 5 है तो 5 है। सपोज जैसे आपको सारे सी 5 है, इसमें कोई बात नहीं जी, अगर सपोज करो अगर हम आप ये कह दें 2 है 4 है और 3 है, सॉरी 2 4 और 6 है, 2 4 6, यहाँ ले लो 2 4 6 और 8। ओके, इसमें हम आपसे कह रहे हैं इसका आप बताओ, जैसे ये देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस इसके लिए, तो कॉमन डिफरेंस डी इसमें कितना आएगा, सबका डिफरेंस ना,
तो 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, सबका डिफरेंस आ जाएगा 2। ओके, अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है तो 2। ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और ये जरूरी नहीं है कि सब सेम आए, ऐसा कोई क्वेश्चन पे डिपेंड है ना, या एक्चुअली ऐसा ही पैटर्न बन गया कि सब 5 आ गया, लेकिन यहाँ देखो नहीं आ रहा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, अगर सपोज करो अगर हम आप ये कह दें 3 6 9 12 15, इसमें देखो, इसमें आप ये देखो, ये इसमें डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। ओके, फर्स्ट टर्म कितना आया, जैसे ये देखो फर्स्ट ए क्या आया, 3 आया, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 5। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे, यानी कि ये आपका एपी लो, एपी चेक करने का यही तरीका है। ओके, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देख लो, अगर बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आया समझो एपी में है, अदरवाइज दे विल नॉट इन एपी। ओके, अब एपी में भी है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसके बाद से भी बहुत सारे आते हैं इसमें प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड, वो आपको जस्ट हम अभी बता रहे हैं। तो पहले आप ये एपी समझ चुके होंगे, अब आते हैं थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, जैसे ये देखो, लुक एट हियर, यस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। ये कह रहे हैं 1 2 3 4, जैसे आप ये बताओ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये मतलब एपी में है कि नहीं, पहले तो आप ये देखो, एपी में होने का मतलब जस्ट हमने आपसे क्या कहा, इसमें इनका डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस करो, सारे सेम आगे समझो एपी में है। ये मान लो A1 था, ये A2, ये A3 और ये A4। ओके, तो इनका डिफरेंस करो क्या, 2 - 1 इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू क्या, 4 - 3 इक्वल्स एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस देखो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं, सबका कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये आपका एपी में हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी एपी में होगा, देखो वही कह रहा है, consider the following list of number this and this so on। ये कर each of the number or list is called a term, मतलब इनको हम टर्म ही तो बोल रहे हैं ना कब से, ये सारे हैं ना बाबू, ये टर्म्स है, ये टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। इसलिए हम बोलते हैं A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म और A4 का मतलब फोर्थ टर्म एंड ऐसे सो ऑन। अगर मान लो यहाँ AN होता तो इसको बोलते हैं हम क्या, nth टर्म। कौन सा टर्म बोलते बाबू, तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। ओके, अब जैसे ये सपोज करो, अगर ये देखो आप क्या ये एपी में है कि नहीं, ये टर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डिफरेंस देखने हैं। लुक एट हियर, जैसे आप ये देखो, ये just wait, yes 100 70 40 एंड 10। ओके, अगर हम आपसे ये कहें क्या एपी में है कि नहीं, एपी में होने का मतलब ये होता है ना, हमने क्या कहा था, ये मान लो सपोज करिए आपका क्या हुआ, A1 ये A2 ये A3 और ये A4। हमने क्या कहा था, A2 - A1 इक्वल टू आना चाहिए क्या, A3 - A2 इक्वल टू क्या, A4 - A3। ओके, यहाँ देखो A2 के प्लेस पे क्या रखोगे, 70 - 100 इक्वल्स A3 के प्लेस पे 40 - 70 इक्वल्स A4 के प्लेस पे क्या, 10 - 40, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -30 इक्वल -30 इक्वल -30। ये देखना सब सेम आ गया ना, और सब सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एपी में इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, काउंट करो 1 2 3 और 2। समझ पा रहे हैं ना, बस ऐसे ये सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो वही लिख रहा है, इस टर्म इज वन मोर देन टर्म्स प्रीसीडिंग इट, इस टर्म जो ये सारे कह रहा है एपी में। ठीक है, ओके, देखो ये क्या कह रहा है, सो यहाँ डेफिनेशन बता रहा है, सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो नंबर आते हैं जिनमें हम कोई एक फाइनाइट नंबर जो चूज करके वो ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट वाले टर्म हमें सारे मिलते जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। लेकिन क्योंकि इसलिए फर्स्ट टर्म करें क्योंकि फर्स्ट टर्म में आप ऐसा मान पहला ही टर्म है, आप इसमें क्या ऐड करो कि ये मिलेगा, ठीक है, और ऐसा ऐड करो तो यही नंबर यही सबके लिए होल्ड भी, आगे के लिए भी आगे जो टर्म्स आ रहे हैं ऐसा तो यहाँ मिलेगा नहीं, वही कह रहे हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ करके और जिसके आगे के लिए सबके लिए होल्ड होना चाहिए। ओके, तो ये देखो यानी हमने एपी को बता दिया। अब देखो ये कह रहा है, देखो
द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देखो इसको हमने जस्ट अभी आपसे बता दिया था, यही कॉमन डिफरेंस हम किससे डिनोट कर रहे थे, डी से। अभी आगे आपको बताएगा। ओके, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो, ये कह रिलेटेड जो ये सारे कह रहा है जो टर्म्स हम सब अभी हमने आपको डिस्कस कर दिए। A1 A2 A3 कैसे डिनोट करते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस का डी होगा ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा A2 माइनस A1, जस्ट बिट, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या, A3 माइनस A2 इक्वल्स A4 माइनस A3 इक्वल्स एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझ पा रहे हैं, ये इसी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो पहला टर्म A1 फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। सो अब देखो, ये ध्यान देना, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। आपसे बस चेक करने को कहेगा कि क्या एपी में है कि एपी में नहीं है। बस आप कॉमन डिफरेंस उनका देखो, और सेम आगे एपी में है, अदरवाइज दे विल नॉट इन एपी, खत्म। और उसके बाद कुछ है। अब जैसे ये देखो एग्जांपल फर्स्ट, ओके, कह रहा है फॉर एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ये बताओ बाबू, ये आपसे कहा जा रहा है, जस्ट वेट, ठीक है, ये कहा जा रहा है 3 अपॉन, वेट जस्ट वेट, ओके, ठीक है। ये देखो, जैसे ये कह रहा है 3/2 कामा 1/2 कामा माइनस 1/2 कामा माइनस 3/2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये आपसे इसमें कहा रहा है फॉर एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको ये बताना है इसमें, लुक एट हियर, इसमें आपको ये बताना है, इसका फर्स्ट टर्म बताना है, और इसका क्या बताना है बाबू, तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। सो देखो, इसका फर्स्ट टर्म हमने आपसे ही बताया था ना। फर्स्ट टर्म का मतलब इसमें पहले प्लेस पे क्या है, ए, यानी फर्स्ट टर्म इसका हो गया, क्या आ गया, इसका फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या, इसमें जैसे मान लो आपको बताना है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड क्या, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ए हमने बताया था, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो पहला पोजीशन पे क्या है 3/2। अब देखो कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस आपसे क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बाबू, डी इक्वल्स क्या, इसको डी से डिनोट करते हैं ना। क्या आता है कॉमन डिफरेंस का मतलब, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, सारे सेम होने चाहिए। आप जैसे इसका डिफरेंस कर लो, जरूरी नहीं कि इसके बाद भी डिफरेंस आप करोगे, क्या सब सेम आ रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वल आ गया माइनस ये और माइनस 1/2 एंड इक्वल डॉट डॉट सो ऑन, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, एलसीएम 2 होगा, एलसीएम 2 आएगा ना, यानी 1 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, -2/2, -2/2 का मतलब -1, यानी ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बाबू, ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो यू गेट जस्ट -1, और इसको जो ओवरऑल सॉल्व करिए क्या आएगा -1, और इक्वल एंड सो ऑन ये भी -1, सब आएगा -1। इसका मतलब ये देखो कॉमन डिफरेंस सब सेम आ गया ना, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या ये होता है, डी का मतलब क्या होता है बाबू, तो डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। समझ पा रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आ गया, यानी माइनस ऑफ, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका आंसर हो गया, और फर्स्ट टर्म आपका ये, ठीक है ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बस आपके यही सारे क्वेश्चन है, और इससे और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है जस्ट हम अभी आपको करा रहे हैं। ओके, यानी ये देखो इसमें आप सारे कर सकते हो, इसमें बस वही आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे आर फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है इसमें कौन सा एपी में है, अगर एपी में है तो इसका नेक्स्ट टू टर्म लिखना है। तो ये बताओ, सपोज करो अगर जो मान लो जैसे 4, 10, 16 और 22, ये आपका अगर है, जैसे ये देखो 4, 10, जैसे आप ये लिखो, ये आपका है 4, 10, 16 एंड 22, ये कह रहे हैं ये एपी में है कि नहीं है, और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ओके, यहाँ से इसके बाद से डॉट 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 डॉट, ये कह रहे हैं एपी में है कि नहीं है। अगर जो बाबू ये एपी में है, अगर जो एपी में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। सेम आने का मतलब क्या, 10 - 4 इक्वल टू क्या, 16 - 10 इक्वल टू क्या, 22 - 16, ये सेम आना चाहिए। और देखिए ये कितना है 6, ये कितना है, ये भी 6, ये कितना है, ये भी, इसका मतलब बिल्कुल सबसे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका किसमें होगा, एपी में हो गया। ओके, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन ध्यान देना,
अगर ये आपसे कह रहा है अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म आप लिख के दिखा दो। तो बाबू ये देखो कि अगर इसका नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है तो हम तो डिफिनीशन ही से जाएंगे ना। डिफिनीशन ये कहता है अगर एपी में है तो ये देख कॉमन डिफरेंस जो आता है ना इसी को ऐड करेंगे ना तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इसी कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करोगे तो हर एक नेक्स्ट टर्म इसका मिलता जाएगा। जैसे ये देखो कॉमन डिफरेंस 6 आया था, 4 में 6 को ऐड कर कितना मिला, 10 मिला कि नहीं मिला, पक्का, ठीक है। फिर 10 में 6 को ऐड कर कितना मिला, 16, पक्का। फिर 16 में 6 को ऐड कर कितना मिला, 22। अब देखो 22 में 6 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा खुद बताओ। अगर 22 में 6 को आप ऐड किए तो कितना मिला, तो ये देखो अगर इसमें ऐड करोगे 6 को तो ये आपका हो जाएगा यानी कितना 28, और 28 में फिर 6 को ऐड करो तो कितना आएगा यानी 34। यानी ये आपका नेक्स्ट 2 टर्म, यही आपको लिखना। समझ पा रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। सब अरे ऐसे कर लेना, जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है ना इसी को ऐड, जैसे इसमें 4 में हमें 6 ऐड किया 10 मिला कि नहीं मिला, 6 में 6 सॉरी 10 में हमें 6 ऐड किया 16 मिला कि नहीं मिला, 16 में हमें 6 ऐड किया 22 मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो वैसे 22 में 6 को ऐड करो ना, 22 प्लस 6 ऐड करो कितना आएगा, 28 आएगा कि नहीं आएगा, ओके। और फिर 28 में 6 ऐड करो कितना आएगा, ये 34 आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका नेक्स्ट 2 टर्म वही हमने लिखा है। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये आपका एपी से प्रॉब्लम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है। सो आप देखो एग्जांपल्स, आप ये एक्सरसाइज भी देख सकते हो। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दैट द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय, ये कह रहा है इसमें कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कौन सा नहीं है। कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीस फॉर ईच ऑफ द एडिशनल किलोमीटर। तो ठीक है, इसको आपको चेक करना है। अगर एक मतलब पहले 15 रुपये लग रहा है उसके बाद ये क्या 8 रुपीस इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। आप एपी मान के पहला 15 हुआ, इसमें 8 ऐड करो कितना होगा, ये 23, फिर 8 ऐड करो 31, फिर 8 ऐड करो कितना 40। तो ये एपी में है कि नहीं, बस ऐसे आपको चेक कर लेने। जैसे ये देखो राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलो। ये कह रहा है देखो ये फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ये कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, इसके आपको 4 टर्म लिखने हैं। ये मतलब फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, a इक्वल टू गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 10। ओके, हमने देखो फर्स्ट टर्म क्या कहा था, a होता है, तो a आप लिख लो 10 है, देखो 10 गिवन है। दूसरा टर्म हमने क्या बताया था, दूसरा टर्म हमने यही बताया था ना, देखो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म बाबू होता है a, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d और चौथा टर्म होता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब लुक एट, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म, हम कह रहे हैं ये कौन सा है बाबू, ये आपका सेकंड टर्म। ओके, जस्ट वेट लिटिल, यस जस्ट वेट। यस, जैसे ये देखो ये आपका क्या हुआ सेकंड टर्म, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ क्या हुआ थर्ड टर्म, और ये आपका क्या हुआ फोर्थ टर्म। कौन सा हुआ बाबू, तो फोर्थ टर्म। लुक एट हियर, अब देखना हम अपनी कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। जैसे देखो एक्चुअली हमने यहाँ सेकंड बोला ना, सेकंड टर्म, सेकंड का मतलब यहाँ सेकंड है क्या, देखो डी का कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ सेकंड है तो यहाँ 1 आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ 1 है। लुक एट हियर, यहाँ हमने थर्ड टर्म बोला ना, थर्ड टर्म देखो थर्ड का मतलब इससे एक कम, देखो यहाँ 2 है ना, थर्ड का मतलब यहाँ 2, और फोर्थ टर्म बोलने तो यहाँ क्या होगा 3। मतलब यहाँ जो हम टर्म बोलेंगे उससे पक्का एक यहाँ कम होगा और ये तो सब में ऐड होगा ही होगा। अगर हम आपसे कहें इसका फिफ्थ टर्म लिखो, इसका फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d, और सिक्स टर्म का है तो ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया फिफ्थ टर्म। अगर सिक्स टर्म का है तो क्या लिखते a प्लस 5d, ये आपका हो गया सिक्स टर्म। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये अब देखो ये कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है अगर हम आपको फर्स्ट टर्म दे दें कॉमन डिफरेंस दे दें, ओके, तो आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप इसका नेक्स्ट चार टर्म लिखो। तो ले लो, अब हमने आपको एक दे ही दिया कि फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, बस डायरेक्ट वैल्यू रख लो। ए के प्लेस पे क्या है, एक प्लेस पे 10, कामा ए के प्लेस पे क्या है 10,
अब प्लस डी के प्लेस पे क्या है तो 10, फिर ए के प्लेस पे 10 अब प्लस 2 इंटू, यहाँ इंटू होता ना, अब डी के प्लेस पे क्या है तो 10, फिर कामा ए के प्लेस पे 10 अब प्लस 3 इंटू 10. After simplifying, just you get 10 comma 10 10 equals 20 and 10 plus 20, and here you get just 10 plus 30. So here 10, 20, 30 and 40. So आपके जो चार टर्म है ना, चार टर्म, पहला आपको कौन सा टर्म आया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40. अब देखो क्या एपी में है कि नहीं है, बिल्कुल एपी में है. क्यों? क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आया 10, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आया 10, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आया 10. ये आपका डी है. समझ पा रहे हैं, यानी कि ये आपका एपी में है, एपी में है, और ये आपके नेक्स्ट चार टर्म इसके हो गए, और ये आपका आंसर. समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ऐसे एपी को बस आप चेक करोगे, नेक्स्ट जो भी जितने टर्म का है आप इसका लिख दोगे. अब सपोज करो अगर हम आपसे कहते हैं इसका nth टर्म बताओ, nth टर्म ध्यान देना, तो a प्लस लुक एट हियर n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है. कैसे? कुछ सोचो, जैसे हमने कहा था ना, ये आपका कौन सा टर्म होता है 4, 4 का हमने बोला तो 4 से 1 कम यहाँ होता था कि नहीं. अगर हमने ये कौन सा थर्ड टर्म था, थर्ड का मतलब 3 से 1 कम यहाँ 2 है कि नहीं. वैसे अगर हम इसको nth टर्म बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं nth टर्म, तो इससे n से कम होना चाहिए, तो n से देखो कम. समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? बस ऐसे आपको लिखने हैं और ऐसे आपको क्वेश्चंस को करने हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज आप 5.1 सारे कर सकते हैं. देखो फिर इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इफ यू राइट द फर्स्ट टर्म, सेम वही है, फर्स्ट टर्म इसका पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, यू कैन इटसेल्फ सॉल्व इट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है, देखो ये भी पूछ रहा है क्या है यार, इसमें से बस सब्ट्रैक्ट कर लो हो जाए. बच्चों वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है, कुछ है ही नहीं यार इसमें. समझ पा रहे हैं ना बाबू, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल यू कैन डू इजीली, वेरी इजीली. देखो उसके बाद से चलो हम आपसे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे जो मेन इससे जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो हम आपसे कराएंगे. nth टर्म आपका देखो, nth टर्म आप जस्ट हमने आपको करा भी दिया. nth टर्म जैसे बताया था ना, क्या nth टर्म ये होता है, ये ध्यान देना, nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या, जस्ट हमने बताया ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि देखो हमने n का मतलब अगर फोर्थ टर्म लिखते थे हम क्या लिखते थे, a प्लस 3d लिखते थे कि नहीं लिखते थे. सेकेंड टर्म लिखते हैं, लिखने का मतलब a प्लस 2d, वैसे nth टर्म लिखने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, वही आपका देखो nth टर्म लिखा होगा. देखो यहाँ से आपको जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यस लुक एट हियर, देखो यही देखो जस्ट सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी. देखो a प्लस डी लिखा है, इसको a प्लस 2 माइनस 1 बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने जस्ट जो बताया वही किया है. देखो थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d लिखा है कि नहीं लिखा है. देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 ही तो आएगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे सेम पैटर्न, ऐसे आप पैटर्न पर जाओगे सेम टू सेम, तो आपको मिल जाएगा an इक्वल टू a प्लस जैसे क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं, लुक एट हियर, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म क्या आता है a, ये आपका हुआ फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म. ठीक है, a सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म क्या था a प्लस डी. इसको हम लिख सकते हैं ना, सॉरी जस्ट वेट, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ओके, सब्ट्रैक्ट होगा. थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या आएगा a प्लस क्या 2d, a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं आप खुद बताओ, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, और ये क्या आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन. ये सो ऑन का नोटेशन है, ऐसे सो ऑन. nth टर्म हम आपके अगर लिख रहे हैं nth टर्म ये क्या आ जाएगा a प्लस एन डी, a प्लस यहाँ देखो, और फोर्थ लिखा था हमने, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट किया ना, a प्लस यहाँ देखना a प्लस n माइनस 1 इंटू. समझ पा रहे हैं ना, तो ये आपका कौन सा टर्म हुआ, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपका nth टर्म होता है, यानी हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिख सकते हो आप, या आप यहाँ जस्ट वेट nth टर्म ऑफ n एपी यहाँ लिख सकते हो क्या, nth टर्म ऑफ n एपी. nth टर्म n ऑफ n एपी क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसी को an से डिनोट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं nth टर्म. ओके, सो ये देखिए हमने बिल्कुल बता दिया, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है
we just discuss in a new video. Okay, जस्ट इससे जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसके बाद से जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद से वेरी आज उनका सम होता है, ठीक है, लास्ट में जो भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, फिर उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।